कितने सवाल हो गए हमारे? किसी को नहीं पता, एक को नहीं पता कितने होंगे। प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 दूसरा सवाल। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। सवाल में इन्होंने हमें एक सूत्र बनाकर दिया। सूत्र क्या लिखा? दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल क्या होता? बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। गुणनफल नहीं पता आपको? अरे गुणा करने को गुणनफल कहते हैं। जोड़ना, योग करना या फिर योगफल, गुणा करना, गुणा या फिर गुणनफल, भागफल। शब्दावली बहुत कमजोर है आप। हाँ तो हमें क्या करना, सवाल में क्या कहा है हमसे कि एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए। अब एलसीएम और एचसीएफ नहीं है हमारे पास, लेकिन दो संख्याओं का गुणनफल। अब चूंकि एक संख्या का तो आपस में गुणा कर नहीं सकते। जैसे मैं कहूँ कि भैया 5 का गुणा करो, 5 का गुणा किस में करो, इसका गुणा करने के लिए एक और संख्या चाहिए हमें। अब 1 में करो, 2 में करो, 4 में करो, 5 में करो, 1000, 2000 जितने में करो, लेकिन कम से कम गुणा करने के लिए कितनी संख्या होनी चाहिए हमारे पास? 2। तो सवाल में हमें दो संख्या दी हुई है। कौन कौन सी दी हुई है? तो हमें क्या करना है? 26 और 91, यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या। अब यहाँ पर ये लिखा दो संख्याओं का गुणनफल, तो मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। इसका मान में क्या हो जाएगा आपका? एलसीएम गुणा एचसीएफ। यानी क्या, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या लिखो या फिर दो संख्याओं का गुणनफल लिखो, बात एक ही होगी। अब हमें क्या करना, सवाल में दो संख्या तो दी हुई है हमें, पहली संख्या है हमारे पास, दूसरी संख्या हुई, इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना। उसके बाद ये जो सूत्र हमें बनाकर दिया है, इस सूत्र में हमें रखकर जांच करनी है कि भैया आपकी पहली और दूसरी संख्या का गुणा आपके एलसीएम और एचसीएफ के बराबर आता है या नहीं आता है। अगर हमारा एलसीएम और एचसीएफ का गुणा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणा के बराबर आया तो यानी कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है, अन्यथा एलसीएम और एचसीएफ गलत है। चलो निकालते हैं। पहला सवाल क्या? 26 और 91। पहाड़े दिए थे मैंने आपको याद करने के लिए, पहाड़े दिए थे याद करने के लिए। एलसीएम और एचसीएफ निकाली, कौन सी विधि सीखी हमने? अभाज्य गुणनखंड विधि से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख चुके हैं। अभी हम एक विधि और पढ़ेंगे, बात की बात है। तो गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है? यानी कि जो संख्याएं दी हुई है, हमें पहली संख्या कौन सी दी है? 26, तो इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। अभाज्य गुणनखंड कौन से? यानी कि 26 में सिर्फ अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? होती क्या है? 2, 4, 6 सब संख्याएं होती, सब संख्याएं होती है आपकी। मैं पूछ रहा हूँ अभाज्य संख्या होती क्या है? परिभाषा लिखवा चुका हूँ। हाँ, जिसमें एक गुणा नहीं होता, जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, अभाज्य संख्याएं होती है। यानी कि जिस संख्याएं के 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते हैं। कौन कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्याएं होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, बोलो आगे, 23, 29, अब बोलो, इतनी तो मैंने लिखवाई दिए थे, 31, आगे लिखते जाओ। तो चूंकि यहाँ तक हमें जाने की आवश्यकता नहीं होगी, छोटी छोटी संख्या है हमारे पास। तो सबसे पहली संख्या है हमारे पास 26। 26 के निकालने में अभाज्य गुणनखंड,
तो सबसे पहले हमें इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक हमारा 6 यानी कि सम संख्या यानी कि पहली अभाज्य संख्या 2, यानी कि सभी सम संख्याओं में 2 का भाग जाता है, तो 2 का भाग, तो 2 एकम 2, 6 में 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 2 तिया 6। यहाँ पर कौन सी संख्या लिखते हैं हम, भागफल लिखते हैं, यानी जितनी बार इस संख्या का इसमें भाग जाएगा वह भागफल हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमें पता है सामने देखो कितना लिखा हुआ 13, 13 एक अभाज्य संख्या, यानी 13 में किसका भाग जाएगा, 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13, और 1 का भी दे लो एक बार, 1 एकम 1, यानी कि हमारे 26 के अभाज्य गुणनखंड में कौन कौन से मिले, 2 गुणा 13 गुणा 1 मिल गए। दूसरी संख्या क्या है हमारी 91, 91 इकाई का अंक 1, सम संख्या विषम संख्या, विषम संख्या। तो विषम संख्या में चूंकि सम संख्या जो सबसे छोटी हमारी अभाज्य संख्या सम संख्या है 2, उसका भाग तो समझाने से ना, फिर क्या करेंगे हम 3 का भाग देंगे। मैंने आपको 3 का भाग देने के लिए सीधा सा नियम बताया था कि सभी संख्याओं को आपस में क्या कर लो, जोड़ लो, तो जोड़ लो, 9 और 1 10, क्या 10 3 के भाड़े में आता है क्या, बिल्कुल नहीं आता, तो यानी कि इस संख्या में किसका भाग नहीं आएगा, 3 का भाग नहीं आएगा। अगली संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या 5, 5 के भाग जाने के नियम हमने क्या सीखे थे कि इकाई का अंक या तो आपका 0 होना चाहिए या 5, क्योंकि 0 होता तो हम यहाँ पर 2 का भाग दे ही चुके होते, यहाँ पर क्या होना चाहिए था आपका 5, ठीक है, तो 5 का भाग जाएगा क्या, भाग हमारा पूर्णता जाना चाहिए, यानी कि नहीं जाएगा, नहीं 5, 5 के बाद अगली संख्या कौन सी 7, तो 7 का हम सीधे सीधे कोई नियम नहीं सीखना, कठिन है, भाग देकर देखो सीधे सीधे, 7 एकम 7, 9 में से 7 के कितने बचेंगे, 2 बचेंगे, अरे 9 घटाओ 7 कितने बचेंगे, 9 में 7 गए तो 2, 2 और 1 21, 7 तिया 21, 7 का भाग जा रहा 2, तो 7 एकम 7, 9 में से 7 गए कितना बचा, 2 बचा, 2 और 1 21, 7 तिया 21, 13 एक अभाज्य संख्या नहीं, 13 में किसका भाग जाएगा, तो 13 एकम 13, तो क्या हमें 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया क्या, मिल गया, तो 91 को लिख दो यहाँ पर, क्या क्या है आपके 1 एकम 1, 7 गुणा 13 गुणा 1, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना HCF और LCM। HCF क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वो आपका क्या होगा HCF होगा। परिभाषा लिखवाई थी मैंने आपको पहले, समझ में आया होगा। अब HCF में क्या होगा भैया, जितने भी हमारी संख्या है उनके गुणनखंड लिख लो, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने गुणनखंड निकाल लिए। अब जो दोनों संख्याएं, 2 संख्याएं तो 2, 3 संख्याएं तो 3, अगर 2 संख्याएं तो जो दोनों में कॉमन होगा उभयनिष्ठ होगा, वो क्या होगा आपका HCF होगा। तो भैया ध्यान से देखना, 2 यहाँ पर है, 2 इसमें है क्या, नहीं है, 13 यहाँ पर है, 13 इसमें है क्या, है, तो एक 13 का जोड़ा बन जाएगा हमारा, ये देखो बन गया, उसके बाद खत्म। अब यहाँ पर 7 है, 7 इसमें है क्या, नहीं है, यानी कि सिर्फ एक कौन सा जोड़ा बना 13, तो दोनों संख्याओं का HCF कितना हो गया आपका 13, यानी कि अगर हम देखें तो 13 दूने 26, 13 सते 91, यानी कि 26 और 91 के लिए HCF आपका क्या होगा 13, तो 13 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 26 और 91 को पूर्णतः विभाजित करे। दूसरा में क्या निकालना है LCM, तो LCM क्या होता है, लघुत्तम समापन, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें या जिसे दी गई दोनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर दे। HCF में HCF का संख्याओं में भाग जाता है, जबकि LCM में संख्याओं का भाग जाता है, छोटा सा अंतर है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, जिन संख्याओं के जोड़े बन रहे उन्हें लिखना है। तो भैया 26 और 91 में उभयनिष्ठ कौन है, 13 है, कॉमन कौन है 13, और कोई कॉमन है क्या 1, तो 1 का गुणा करेंगे वो 1 ही आएगा। उसके अलावा जितनी संख्याएं बन रही हैं जो आपके जोड़े नहीं बन रहे सभी को आप लिख दो, तो यानी 13 गुणा 2 और 2 गुणा 7, तो 13 गुणा 7 दूने 14, 14 दूने 28, 14 तिया 42, 42 के 2 बचे 4, 14 एकम 14, 14 और 4 18, यानी कि 26 और 91 का आपका LCM कितना आया 142,
82, ये आपका एलसीएफ, ये आपका एलसीएम। सवाल हमारे यहाँ पर खत्म नहीं होता। सवाल में हमसे क्या कहा है कि जांच कीजिए, क्या जांच कीजिए कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होगा आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ है या नहीं। अब चूंकि हमारे पास पहली संख्या और दूसरी संख्या तो पहले से सवाल में दी हुई थी, लेकिन हमारे पास क्या नहीं था, एलसीएम और एचसीएफ नहीं था। हमने अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाला, दोनों संख्याओं का एलसीएम निकाला। हम यहाँ पर सूत्र में रखकर जांच कर रहे हैं। पहली संख्या हमारी कितनी है 26 है। किसी को पहले तो किसी को दूसरा मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि गुणा ही तो कर रहे हैं। 26 गुणा 91 बराबर एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया हमारा 182 गुणा एचसीएफ हमारा कितना आया 13। क्या करना है, इस तरफ का गुणा कर लो, इस तरफ का गुणा कर लो, तो करो 26 का गुणा 91 में, मत करो मैं कर रहा हूँ। तो 91 कम 91, 91 छक्के होता है आपका कितना 6 कम 6 9 छक्के 54 546। 91 छक्के होता है आपका 546, 46 के आएंगे आपके 6, बचेंगे कितने 54। 91 दूने 182, 182 में जोड़ेंगे हम 54, तो 4 और 2 6, 8 और 5 13, 1 और 1 2 हासिल बचे थे ना, तो कितना है 236, यानी कि इस तरफ आया 2366। इस तरफ करो गुणा, 13 दूने 26, 26 के 6 बचे 2, 13 8 मैंने पहाड़ याद करने के लिए दिया था आपको, 13 8 104, 104, 104 में जोड़ेंगे 2, 4 और 2 6 0 1, 106 का कितना आएगा 6, बचे कितने 10, 13 एकम 13, क्या बात 13 एकम 13 आता है आपको, जोड़ लो 3 और 0 3, 1 और 1 2, हाँ तो कितना होगा, इस तरफ कितना लिखा है 2366, 2366। इस तरफ कितना लिखा है 2366। क्या दोनों संख्या आपस में बराबर है क्या, तो क्या दोनों बीच में बराबर लगा सकते हैं, बराबर है तो बिल्कुल लगा दो। तो यानी कि हमारा सवाल क्या हुआ सिद्ध हो गया, यानी कि यहाँ पर लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। यही तो हमें दिखाना था कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ सही है या नहीं। अगर सही है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर क्या आएगा आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ। अगर हमारा एलसीएम और एचसीएफ गलत होता तो इसका मान इसके बराबर नहीं आता। आया समझ में अच्छे से। सवाल मैंने किया स्टेप बाय स्टेप उतारना, पहले अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, उसके नीचे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लेकिन मानिए ये पार्ट आपको फ्री के नंबर देके जाएगा, सीखना क्या आपको एलसीएम और एचसीएफ को भी अभाज्य गुणनखंड विधि से।
दूसरे का दूसरा सवाल हमें नहीं आता, उससे साफ कर देंगे। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल है हमारा 510 और 92, 510 एंड 92। प्राइम फैक्टर के द्वारा में क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और सूत्र में रखकर उनकी जांच करनी है। तो पहली संख्या कौन सी है 510, दूसरी कौन सी है 92। तो निकालिए 510 के अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि हमारा इकाई का अंक 0 है यानी कि संख्या सम है, यानी कि सम संख्या, यानी पहली अभाज्य संख्या कौन सी होती है हमारी 2, यानी कि इसमें 2 का भाग जाएगा। तो यानी कि दीजिए 2 का भाग, 5 में 2 का भाग दिया, कितने बार जाएगा 2 दूने 4, ये भैया 2 बार गया, 2 दूने 4, 5 में 4 गया, आपका कितना बचा 1 और 1 कितना हो गया 11, 2 पंजे 10, 11 में से गए आपके 10, कितना बचा 1 और 0 10, 2 पंजे 10। अब इकाई का अंक हमारा 5 है, 5 यानी कि एक विषम संख्या है। अब विषम संख्या यानी कि जो हमारी पहली अभाज्य संख्या है, सम संख्या है 2, उसका इसमें भाग नहीं जाएगा, 2 का सिर्फ सम संख्या में भाग जाता। अगली कौन सी संख्या हमारी 3 के भाग देने के नियम, छोटा सा नियम, सभी संख्याओं को आपस में क्या कर लो जोड़ लो। एक तो ये कि इसमें भाग देकर देखो, 5 और 5 10, 10 और 2 12, 12 3 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। 3 का भाग दिया 2 में नहीं जाएगा, तो किस में देंगे 25 में। 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 8 24, 3 8 24, 25 में से गए 24, कितना बचा 1 और 5 15, 3 5 15। फिर से सभी संख्याओं जोड़ लो, हमें थोड़ी ना पता 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। तो 8 और 5 13, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो नहीं जाएगा। तो अगली संख्या कौन सी 5, कैसे 5 का भाग जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि हमारे इकाई का अंक कितना है 5 है, यानी कि 5 का भाग जाएगा। 5 एकम 5, 8 में से गए 5, कितने बचे 3, 3 और 5 35, 5 सते 35, 17 एक अभाज्य संख्या, यानी किसका भाग जाएगा 17 एकम 17, यानी कि 510 के हमारा अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। अगली संख्या हमारी 92। फिर से हमारा इकाई का अंक कितना है 2 है, यानी कि 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो दीजिए 2 चुक 8, 9 में से गए आपके 8, कितना बचा 1 और 2 12, 2 छंगे 12, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 23 एक अभाज्य संख्या है, वो देखो सामने लिखिए, अभाज्य संख्या ने किसका भाग जाएगा इसमें 23 का, 23 एकम 23, यानी कि 92 के हमारे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन सा है 2 गुणा 2 गुणा 23। 510 का अभाज्य गुणनखंड लिखे, 92 का अभाज्य गुणनखंड लिखे। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है और एलसीएम। तो हम पहले निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ क्या कि जो दोनों संख्या में उभयनिष्ठ हो कॉमन हो, वो हमारा क्या होता है एचसीएफ, यानी कि 2 मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है, 2 यहाँ पर भी दिख रहा है, तो ये मैंने 2 को उठा लिए, देखो 2 आ गया। उसके बाद 3 यहाँ पर है, 3 इसमें है क्या
इसी को लिखते हो ना, 23 का 3 लिखा है, ये 3 किसके साथ है, 2 के साथ, तो यानी कि 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 17 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 2 यहाँ पर है, यहाँ पर है क्या, 1 था लेकिन पहले से इसके साथ जोड़ा बन चुका है, यानी कि 2 खत्म। 23 यहाँ पर है, 23 इसमें क्या, यानी कि 510, और 92 का एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा। अगली बारी किसकी आई, एलसीएम। भैया देखो हमारा, अब एलसीएम में क्या क्या करते हैं, पहले दोनों संख्याओं में जोड़े बनाते हैं, दी गई दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड है, उनको हमने ले लिए, तो ये बचा कितना आपका, 2। उसके बाद क्या करना है, सभी बची हुई संख्याओं को लिख देना है, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 2 गुणा 23, कर लो गुणा, 2 तिया 6 पंजे 30, 30 गुणा 17, 23 का 2 में कर लो, 23 दूने 46, 17 का गुणा 46 में करो, 30 आपका ऐसा का ऐसे गुणा, 17 का पहाड़ा 6 बार पड़ा, 17 एकम 17, 17 दूने 34, कितने थे 17 छंगे, 17 छंगे 102, बचे 110 के 102 के 2 बचे 10, 17 चुको 68, 68 और 10 78, कितना आ गया 782। कौन बचा अभी, 30 का गुणा और करना है, तो 0 का आपका 0 आ जाएगा, 3 दूने 6, 3 आठे 24, 24 के बचे आपके 4, बचे 2, 3 सते 21, 21 और 2 23, ये आपका क्या आ गया एलसीएम। चूंकि सवाल में हमसे सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालने के साथ क्या करना है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है, तो उसमें हमें रखकर जांच भी करनी। फिर सूत्र लिखेंगे, कौन सा, पहली संख्या, सूत्र काम का है, याद रखना आपको, भविष्य में काम आएगा आपको, गुणा दूसरी संख्या, बराबर कितना होगा आपका एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो पहली संख्या हमारी कितनी दी हुई थी हमें, 510 गुणा दूसरी संख्या 92। एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम हमारा आया 23,460, 23,460 गुणा एचसीएफ, एचसीएफ कितना आया हमारा 2, 2 का गुणा हमने 0 में किया, 0, 2 छंगे 12, 12 के आए 2, बचा 1, 1 लिखा, 2 चुको 8, 8 और 1 9, कुछ नहीं बचा, 2 तिया 6, 2 दूने 4, इनका कर लिया, अब इनका भी करो। अब हमें पक्का पता है कि हमारा अगर एलसीएम और एचसीएफ सही आया तो इनका गुणनफल भी यही होगा, लेकिन चूंकि जांच करने तो हम क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे। 92 का 0 में किया तो 0, अब हमें पहाड़े 15 तक तो आता नहीं, 92 का कैसे पढ़ेंगे, लेकिन मैं पढ़ रहा हूँ क्योंकि गुणा वही आएगा आपका, 92 कम 92, 92 के 2, बचा कितना 9, अरे 9 बचा, 92 का एक कहाँ से बचेगा, ये लिखा होता है 92, 92 लिख दिया, 2 बचा कितना 9, 92 पंजे आपका होगा 460, 460 में हम जोड़ेंगे 9, 9 और 0 9, 6 और 4, कितना है 4 6 9, क्या दोनों तरफ संख्या आपस में बराबर है क्या, ये देखो 4,920, 4 सॉरी 46,920, 46,920, यानी कि दोनों संख्या आपस में बराबर है, बराबर है, यानी कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ जो हमने निकाला हुआ हमारा सही है। इतनी सिद्धा। अब मुझे नहीं लगता कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने में परेशानी होनी चाहिए, सीख गए, उतारो जल्दी जल्दी, तेरी सवाल करेंगे हम। क्या है आपका गुणा, गुणा कर रहे थे ना, ये है
थोड़ी अपने सवाल उतारने की स्पीड बढ़ाइए, परीक्षा में सवालों की संख्या अधिक होती है। समय सिर्फ आपको 3 घंटे ही मिलेगा। स्पीड बढ़ेगी आपकी प्रैक्टिस करने से। घर जाकर सवालों को करके देखिए, एक एक बार, दो दो बार कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कभी। इसी का तीसरा सवाल। दूसरे का तीसरा सवाल क्या कह रहा है? 336 और 54 एलसीएम निकालिए और पहली संख्या 336, जल्दी जल्दी करेंगे अब। सिग्मा इकाई अंक हमारा कितना है? 6 यानी कि हमारा पहली अभाज्य संख्या 2 है, 2 का भाग जाएगा तो यानी कि 2 का भाग करें, 2 एकम 2। अब सुनिए, गलत मत बोलिए, ठीक है? छोटे नहीं है वो, कक्षा 10 में 2 3 4 हो रहे हैं आपके, 3 8 आपके 16 हो रहे हैं। तो इंग्लिश में आता तो मैं इंग्लिश में बोल दूंगा, बिल्कुल आपका होता है पूरा इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो आपको। 2 एकम 2 बचे 3 में से 2 गए, कितना बचा? 1 और 3 कितना होगा हमारा? 13, 2 छंगे 12, 2 6 आर 12, 13 माइनस 12 1, 1 6 16, 2 8 आर 16, ठीक है? अब यही आप कंफर्ट, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, अगेन 2 4 आर 8, 2 2 आर 4, 2 2 आर 4, 2 1 इज 2, जोड़ लो इनको, 2 and 1 3, 3 क्या 3 के टेबल में आएगा 3 1 is 3 होता है, तो 3 7 आर 21 and 7 1 is 7। अब ये हवा उड़ जाएगी आदि की, क्या करती है? आ जाओ अपनी हिंदी में। 54 इंग्लिश के पहाड़े आते साहब हम।
रट लेना बिल्कुल। इंग्लिश मीडियम का हो तो पहाड़े हिंदी में याद करने चाहिए, वो खैर अलग बात है। 2 दूने 4, 5 में से गए 4, कितना बचा? 1 बचा। फीलिंग नहीं आई इंग्लिश में, 5 - 4 1, 1 4 14। अरे 5 में से 4 गया 1, 1 और 4 14, 2 सते 14। इकाई का अंक हमारा 7 है, 2 का पहाड़ा सॉरी 2 का भाग नहीं जाएगा। 27 हमें पता है छोटी संख्या 3 में 27 होता है, या फिर दोनों संख्या को जोड़ लो, 7 और 2 9, 3 क्या 9 होता है, यानी 3 के पहाड़े पक्का ना। तो 3 में 27, फिर गया 3 का 3 तिया 9, फिर जाएगा 3 का 3 एकम 3। हमें 336 और 54 के अभाज्य गुणनखंड मिल गए। कितना मिला? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4 बार है, 2 गुणा 3 गुणा 7। तो 54 के हमारे अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हुए? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। पहला काम क्या करना है? संख्याओं के जोड़े बनाना है। एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ में क्या करना है कि जो दोनों संख्या में कॉमन होगा वही आएगा, हाथ पे नहीं चलाने। पहला बना आपका 2 का जोड़ा, 2 यहाँ पर भी आपका 2 यहाँ पर भी है, पहली संख्या हमारी आई 2, 2 यहाँ पर 2 इसमें नहीं है। उसके बाद बारी किसकी आई? 3, तो ये देखो 3 का जोड़ा बन रहा है। 3 आगे वाला लो या पीछे वाला लो, जो पास में उसके ऊपर जोड़ा बना लो। 3 का जोड़ा बन गया। उसके अलावा 3 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यानी कि इनका एचसीएफ कितना हुआ? 3 दूने 6। अभी बारी किसकी? एलसीएम। एचसीएफ कितना आया? 6। एलसीएम, एलसीएम में क्या करना है कि वही काम, पहले तो दोनों में जोड़े बनाने, तो जो जो जोड़े बन रहे हैं उनको लिख दो। 2 गुणा 3। क्या और किसी का जो जोड़ा बन रहा है क्या बनता तो हम एचसीएफ में लिखते हैं, नहीं बन रहा सभी को उतार दो जो जो बचे। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2, गुणा कितना बचा? 7। यहाँ से कितना बचा? गुणा 3 गुणा 3। करते जाओ सभी का गुणा। एलसीएम देखो छोटी छोटी संख्याओं में लिख लिया करो। 2 तिया 6, 6 दूने 12। मेरे को पता आपको अच्छे से कि 12 दूनी 24 आपको पता है, लेकिन क्या फिर आपको 24 का पढ़ा आता है क्या? तो गुणा तो करना पड़ेगा, यानी छोटी छोटी संख्याओं में लिख के तोड़ लिया करो। 2 तिया 6, 6 दूने 12, भाग इनका कर लो। 2 दूने 4, 4 शते 28, तो कौन बचा? 3 तिया 9 गुणा 3 तिया 9, 12 को 28 का गुणा कर लो, तो 12 8 96। बोलना मत कोई, चुप बैठ जाना। 96 से बचे 6, बचा कितना? 9। 12 दूने 24, 24 और 9 33। अब ये मत बोलना कि सिखा रहा है कि डरा रहा है। 9 छके 54, 54 के बचे 4, 54 के 4 बचे 5, 9 तिया 27, 27 और 5 32, 32 के 2 बचे 3, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 और 3 30, यानी कि दोनों संख्याओं का आपका एलसीएम कितना आ गया? 324। क्या बात, 3024 लिखा है। हाँ तो वही तो मैं देख रहा हूँ क्या बता रहे हैं। क्या करना है? जांच करनी है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यानी दो संख्याओं का गुणनफल, क्या हमारा एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है? करते जांच, सही है गलत है। तो पहली संख्या कौन सी? 336 गुणा दूसरी संख्या 54 बराबर एलसीएम कितना आया हमारा? 3024, और एचसीएफ हमारा कितना आया? 6। 6 चुको 24, 24 के 4 बचे 2, 6 दूने 12, 12 और 2 14, 14 के 4 बचा 1, 6 का पहाड़ा 0 में पड़ा कितना? 0, 0 और 1 1, 6 तिया 18। 0 का किसी भी संख्या में गुणा भाग करेंगे क्या क्या होगा? 0 में किसी भी संख्या को गुणा भाग करेंगे तो 0, लेकिन जोड़ने घटाने पर वह संख्या स्वयं आएगी। 54 कैसे पहाड़ा पड़ेंगे? देखो डायरेक्ट पढ़ सकता हूँ, गुणा करके बता रहा हूँ उसको। 336 गुणा 54 करो, 6 चुको 24, 4 तिया 12, 13 14, 4 तिया 12 और 1 13, 5 छके 30 के 0 बचे 3, 5 तिया 15 और 3 18, 18 के 8 बचा 1, 5 तिया 15 और 1 16। गुणा ज़्यादा तेज नहीं चल रहा, सवाल खत्म करने। 4, 4 और 0 4, 8 और 3 11, 6 और 1 7 और 1 8, 1 कितना हुआ? 18,100
44। क्या दोनों तरफ संख्याएं आपस में बराबर है क्या? बराबर है। यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हुआ? आपके एलसीएम और एचसीएफ के। आज समझ में? ये आपके पास तो कोई बात नहीं। आपकी कैलकुलेशन बहुत कमजोर है। कोशिश कीजिए सवाल करना जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ये अलग है और ये अलग है। कोशिश कीजिए कि सवाल नंबर आपके बराबर के नीचे बराबर के नीचे बराबर आए। अब देखो, अब मैंने यहाँ से इसको दूर क्यों लिखा? क्योंकि बराबर के नीचे बराबर आना चाहिए। कोशिश सफाई आनी चाहिए हमारे सवाल में। अगर परीक्षा में हमारे 15 सवाल भी आते हैं, 15 में से हमें 13 सवाल याद हुए, अगर सफाई के साथ किए तो हो सकता है एग्जामिनर चेक करने वाला हमारे गलत सवाल पर ध्यान ना दे। अब सफाई के साथ करोगे तो अच्छा लगेगा, देखने में अच्छा लगेगा, तो नंबर भी अच्छे मिलेंगे। हालांकि अभी ऐसा तो है नहीं कि गणित में आपके राइटिंग के नंबर कटेंगे, लेकिन सफाई दिखेगी तो हमारे भी नोट्स में हमारा पढ़ने का मन करेगा। पता चल रहा है हमें नहीं पता कि हमने क्या लिखा है, 2 लिखा है 8 लिखा है। तो एलसीएम में निकालना सीख गए होंगे आप? सीख गए अच्छे से? सवाल तेजी से करना। परीक्षा वाला सवाल आ रहा है आपको सीधे। देखो हमें क्या करना है, इतना एलसीएम और एचसीएफ निकालना था। परीक्षा में ये आपके पास नहीं आएगा, लेकिन ये आपको याद होना चाहिए। याद करना चाहिए, किताब में हमारे सवाल छोड़ना नहीं है, मुझे पूरा पढ़ना। आप क्यों आ गए? पेन नहीं है आपके पास तो है? तालिए पूरा। तीसरा सवाल क्या लिखा है?
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसका पहला सवाल कितना लिखा, 12, 15, 21। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आएगा इस बार। क्या करना है, तीन संख्याएं दी, 12, 15 और 21। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। वही एलसीएम और एचसीएफ जो अभी हम निकाल रहे हैं, परसों से निकाल रहे हैं। थोड़ा धीरे बोला करो। कितना लिखा पहली संख्या, 12। 12 में क्या करना है, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालने। कैसे निकालते हैं, ये हो गई हमारे अभाज्य गुणनखंड की विधि। इकाई का अंक 2 है, यानी कि 2 का भाग जाएगा, 2 का भाग जाएगा तो 2 छंगे 12, 6 फिर से सम संख्या है, 2 तिया 6, 3 एकम 3, यानी कि 12 के गुणनखंड कौन कौन सा आएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, सभी के साथ लिख देंगे। दूसरी संख्या कितनी है आपकी, 15 की निकालो अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 2 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पहले इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक हमारा 5 है, 5 यानी कि विषम संख्या है, और विषम संख्या में कभी भी सम संख्या का पूर्णतः भाग नहीं जाता, भाग जाता लेकिन पूर्णतः नहीं जाता। तो यानी कि इसमें 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3, 5, 15 होते हैं आपके, तो 3, 5, 15, किसका जाएगा, 5 एकम 5। उसके बाद कितना है, 21 में फिर से क्या 2 का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि हमें पीछे वाली संख्या देखनी, पीछे यानी कि इकाई वाली संख्या, इकाई का अंक देखना। हमें कितना लिखा, 1। अब ये मत देखना यहाँ पर 2 लिखा तो 2 का भाग जाएगा। इकाई का अंक अगर आपका सम है तो आपका 2 का भाग जाएगा, क्योंकि आप देखो क्या पूरी जो इतनी अभाज्य संख्या लिखी पूरी नहीं लिखी, 31 तक लिखी हुई है सिर्फ। तो क्या इसमें 2 के अलावा कोई सी और सम संख्या क्या, नहीं है, यानी कि एकमात्र सम संख्या कौन सी है आपकी, 2 है। सम संख्याओं से सम संख्याओं का ही पूर्णतः भाग जाता है, और चूंकि यहाँ पर विषम संख्या है तो पूर्णतः भाग नहीं जाएगा। 3 से जाएगा, 3 से तो कितने होते हैं, 21, तो 7 एकम 7, यानी कि सभी के किसके 12, 15 और 21 के हमारे पास अभाज्य गुणनखंड है। तो इनके पहले अभाज्य गुणनखंड को लिख लो। तो 12 के क्या है आपके, 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के क्या है आपका, 3 गुणा 5। इसके बाद 21, किसके कितने आए आपके, 3 गुणा 7। तो पहले निकालना एचसीएफ। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखो भैया 2 यहाँ पर है, इसमें क्या नहीं है, इसमें क्या नहीं है, क्योंकि एचसीएफ आपका 3 संख्या है, तीनों में होना चाहिए, अगर 2 संख्याएं तो दोनों में होना चाहिए। अगली संख्या क्या है, 3, तो 3 देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, 3, 3, 3, तो यानी कि इससे कितना होगा 3। 5 यहाँ पर इसमें नहीं है, छोड़ो, 7 यहाँ पर इनमें नहीं है, तो यानी कि 12, 15 और 21 का इससे कितना आ गया 3। अभी हमें एलसीएम भी तो निकालना है, निकालिए एलसीएम। तो पहले कौन सी संख्या लिखेंगे, जो कि तीनों में कॉमन होगी, उभयनिष्ठ होगी, कौन है 3। और किसी संख्या का जोड़ा बन रहा है क्या, बनता तो हम एचसीएफ में लिख देते, नहीं बन रहा, सभी संख्याओं को उतार दो। तो 2 गुणा यहाँ से कितना बचा 5, और यहाँ से कितना बचा 7, कर लो सभी का गुणा। तो एलसीएम बराबर 3 दूने 6, 6 दूने, मैंने कहा 12 के आगे मत जाना, 12 दूने कितना होगा 24, 7 पंजे, देखो इनका गुणा किया पहले, 3 दूने 6, 6 दूने 12, 7 का पहाड़ा ही पढ़ने पड़ रहा है, 7 पंजे 12 पंजे 60, 60 के बचे 0, कितना आया 6, 12 तिया 36, 36 और 6 42, यानी कि 12, 15 और 21 का आपका एचसीएफ हुआ आपका 3, एलसीएम हुआ आपका 420। कर लो। बारह तिया 36, 12 पंजे 60, 60 का बचा आप 60 का 0 बचा कितना 6, और 12 तिया 36 होते हैं, ना कि 35, तो 36 और 6 होता है आपके 42, 35 और 6 आपके 41 ही होते हैं, 12 तिया 36 होते हैं। अभी 1 बाय 1 पहाड़े पूछ लो आपसे, तो पहाड़े ये मत सोचो मैं बुलवाऊंगा आपसे 12 का पहाड़ा बोलो, प्लीज पूछो 12 गुणा 6, 17 गुणा 8, ऐसे पहाड़े याद करने हैं आपको। मतलब परीक्षा में से 12 पंजे 60 तो यहाँ से पढ़ोगे, 12 एकम 12, 12 दूनी, छोटे बच्चे हैं क्या 10वीं क्लास में,
मैं आज फिर नहीं पूछ रहा हूँ, कल तक आपसे 15 तक के पहाड़े पूछूंगा मैं। पहाड़े कैसे पूछूंगा बता दिया मैंने आपको, 15 गुणा 9 बताओ कितना होता है? आप जैसे कंफर्ट है मैं वहाँ पूछ लूंगा। आपसे कैसे पूछे, हिंदी में इंग्लिश में? कैसे आते हैं? 15 9 यार बताओ, 15 मल्टीप्लाई 9। पहाड़े नहीं आते अभी हैं। अब आप सोचो, अब 7 का पहाड़ा नहीं पड़ रहा, अब यहाँ लिखा 35 गुणा 12। अब हम अलग से रफ पेज के ऊपर इसका गुणा करेंगे, इसमें कितना समय जाएगा हमारा कि 2 का गुणा करेंगे इसमें, 2 पंजे 10, 10 के 1 हासिल, 2 तिया 6 और 1 हासिल के आपके 7, फिर हमने 1 पंजे 5, फिर 1 तिया 3, फिर इनको जोड़ेंगे 0, 7 और 5, फिर ऐसे पर 2 3 4 5 6 7 प्लस 5 ही बना दो, 1 2 3 4 5 जोड़ लो सभी को, 7 और 5 12 आपके, 1 बचा 3 और 1 4। कितना समय जाएगा? कम से कम पहाड़े तो याद कर लो, कोई भारी काम तो दिया नहीं मैं, एक सवाल नहीं देता मैं आपसे घर से जाने के लिए, कर लो आप भैया। 10वीं क्लास में बोर्ड की परीक्षा देने वाले कम से कम जोड़ गुणा भाग तो अच्छा होना चाहिए हमारा, जोड़ घटाओ गुणा भाग। ये कमजोर है तो क्या कर लेंगे हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल के भी, क्या कर लोगे आप 10वीं पास करके भी? लाखों विद्यार्थी परीक्षा देते हैं हर वर्ष 10वीं की 12वीं की, पता ही होगा क्या? पूरे एमपी के देंगे जितने बच्चे हैं, तो लाखों में तो होंगी उनकी संख्या, पूरे एमपी क्या पूरे देश के देंगे वो तो, हर साल करते हैं। कुछ सीखे तो अच्छा सीखे हम। अब एचसीएफ ये नहीं कि यहाँ सिर्फ 10वीं के लिए पढ़ना है, एचसीएफ सीख गया हम क्या होगा। अब आगे कभी भी कोई पूछेगा तो क्या होता भैया एचसीएफ, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। क्या होता है एलसीएम, कि वह सॉरी गलत बोल दिया, एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या कहलाती है? महत्तम समापवर्त एचसीएफ कहलाती है। अब होगा क्या सरल भाषा में कि भैया 12 15 और 21 का एचसीएफ होगा 3, यानी कि 3 से बड़ी ऐसी कोई सी संख्या नहीं है जिसमें 12 15 और 21 का भाग जाएगा। जाएगा 3 का, 3 चौको 12, 3 5 15, 3 सते 21। क्या 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है क्या? चलो हम 6 को ले ले तो 6 दूने 12, क्या 6 का भाग 15 में जाएगा? नहीं जाएगा। 6 का भाग 21 में जाएगा? नहीं जाएगा। 7 को ले ले, 7 तिया 21, लेकिन 7 का क्या दोनों में जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका या जिसे जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, वही एलसीएम हो गया आपका, कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें या जिसे दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर दे। अब चूंकि छोड़ो ताली, सवाल मोस्ट आईएमपी है, परीक्षा में आएगा इस बार, नहीं आया तो मेरे घर मत आ जाना, बता रहा हूँ मैं, पेपर में थोड़ी ना बनाऊं। दूसरा सवाल क्या हुआ? 17 23 29 टाइम होगा क्या? डोंट वरी, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको ज्यादा। 17 9 17 23 29 अपना सुबह ना चाय पी के आया करो, अगर पी के आते एक कप और बढ़ा के पी के आया करो, ताकि आपको ठीक से ना नींद खुल जाए। पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हैं, क्या लिखा है? हाँ 17 किसका भाग जाएगा? किसका भाग जाएगा? एक माह तो 17 का एलसीएम नहीं आएगा। 17 के पहले भाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, 23 के भी निकालने पड़ेंगे। एलसीएम निकालने के लिए कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। जरा मत करो, कोई गलती से बोलोगे तो बताऊंगा, सही करूंगा सिर्फ। आप किसका भाग जाएगा उसमें? 3 का जाएगा। क्यों जाएगा भैया 3 का? जोड़ लो सभी संख्याओं को, 7 और 1 8। क्या 8 3 के पहाड़े में आएगा? नहीं आएगा। अरे आपके सामने लिखी हुई अभाज्य संख्या है, 17 अभाज्य संख्या है। कहाँ 2 3 का भाग जाएगा यार? अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या पूछ रहा हूँ जब से? 17 का जाएगा तो गजब कर रहे। अभाज्य संख्या
क्या होती है अभाज्य संख्या? यानी कि जिस संख्याओं के सिर्फ अधिकतम कितने गुणनखंड हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। कौन कौन? एक स्वयं संख्या, एक तो होगा आपका एक, और एक होगा स्वयं संख्या, द नंबर इटसेल्फ, वन एंड द नंबर इटसेल्फ, स्वयं संख्या। अब इससे तात्पर्य क्या हुआ कि यानी कि भैया जो अभाज्य संख्या है यहाँ पर लिखा है 2, तो 2 में सिर्फ 2 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा। एक सबसे छोटी संख्या है, 1 का भाग सभी संख्याओं में जाता है, एक किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अब 2 में 1 का भाग जाएगा, 2 में 2 का भाग जाएगा, और किसी संख्या का जाएगा क्या? 3 में 3 और 1 के अलावा किसी संख्या का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 5 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा, जैसे 11, 13, 17 में नहीं जाएगा। क्यों नहीं आएगा भैया? क्योंकि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि इनमें सिर्फ एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाता। अभाज्य संख्या है। कितने अधिकतम गुणनखंड होंगे? 2 होंगे सिर्फ। कितने होंगे? 2। तो यानी कि 2 से अधिक होंगे तो भाज्य संख्या होगी। अब भाज्य संख्या अगर ये होगी तो इस पर किसी और संख्या का भाग जाएगा। मान लीजिए ये 18 ही होती है यहाँ पर, 17 की यहाँ पर, हाँ तो हम बोल सकते हैं कि 18 का भाज्य संख्या, सॉरी भाज्य संख्या। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 का भाग जाएगा, 3 का जाएगा, 9 का जाएगा, 6 का जाएगा, और 1 का तो जाना ही है। किसका जाएगा? इसमें 17 एकम 17, 1 एकम 1। चरण कहाँ है आप? सही कहा था आपने। 23 में किसका भाग जाएगा? 23 का ही जाएगा। 23 एकम 23 और 1 एकम 1। अगली संख्या कौन सी? 29। 29 एकम 29 और 1 एकम 1। अब बार बार इन्हें क्यों नहीं पूछा? क्योंकि आपके सामने लिखी सारी संख्या देखिए, 17, 23, 29, 17, 23, 29 अभाज्य संख्या है सभी। यानी किसका भाग जाएगा? स्वयं 1 का जाएगा, और 1 का मैंने मन से दे दिया। तो 17 के आपके अभाज्य गुणनखंड कौन से मिले? 17 गुणा 1। 23 के अभाज्य गुणनखंड 23 गुणा 1, और 29 के अभाज्य गुणनखंड 29 गुणा 1। सभी के अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हमें क्या निकालना? HCF। HCF देखो भैया, 17 इसमें, इनमें नहीं है, 23 इसमें है, इनमें नहीं है, 29 इनमें है, इनमें नहीं है। कौन है? 1 1 1, यानी कि इनका HCF कितना होगा? 1। इनका LCM कितना होगा? 17 गुणा 23, 23 गुणा 29। घर जाके गुणा कर लेना, जो आए वो लिख लेना, ठीक है। अब सुनो बात, पूर्ण संख्या क्या होती है? यानी जो संख्या दशमलव में ना हो। क्यों बता? जैसे कि लिखा 4 एक पूर्ण संख्या है, 6 पूर्ण संख्या है, 7 पूर्ण संख्या है। देखो संख्या आपकी भाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो, सम संख्या हो, विषम संख्या हो, पूर्ण संख्या क्या होती है? जो दशमलव में आपकी नहीं होंगी। तो भैया जब भी आपको पूर्ण संख्या दी हुई हो, पूर्ण संख्या है 17, 23, 29, तो अगर पूर्ण संख्या हो उनका HCF कुछ नहीं होता, तो उनका HCF क्या हो सकता है? 1 तो होगा ही होगा। जैसे कि 17, 23 और 29 का HCF कुछ नहीं आ रहा हमारा, तो कुछ नहीं आएगा तो क्या कम से कम 1 तो आएगा ही आएगा। ये बात मैं आपको लिखवा दूंगा अभी पाठ खत्म होने के बाद। क्योंकि देखो 17 में 1 का भाग दे सकते हैं, 23 में 1 का भाग दे सकते हैं, 29 में 1 का भाग दे सकते हैं। यानी कि तीनों संख्याओं में किसका भाग जाएगा? एक कॉमन संख्या 1 का तो जाना ही है। तो यानी कि पूर्ण संख्याओं का HCF कम से कम कितना होगा? 1 तो होगा ही। अगर कुछ नहीं होगा तो क्या होगा? 1 तो हो गया आपका। बाकी LCM तीनों को गुणा कर लेना, ठीक है, आ जाएगा आपका। बात गई सर के ऊपर से, कुछ नहीं पड़ा हमारा पल्ले, उतार लेंगे हम सवाल। उतार लो भाई, आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क क्या आपका? 8, 9 और 25। तीसरा सवाल है आपका। तो क्लास अच्छी रही होगी, बहुत बढ़िया, मजा आया होगा, बहुत शानदार, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।